बहुत समय पहले, जब इस जगत में कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न सूरज, न चांद, न तारे, सिर्फ अनंत शून्य और शांति। न कोई दिन था, न कोई रात, न कोई समय, न कोई स्थान, केवल निराकार, अदृश्य और अनंत ब्रह्मा ही अस्तित्व में था। इस ब्रह्म की चेतना इतनी व्यापक और गहरी थी कि वह स्वयं स्वयं में पूर्ण और संपूर्ण थी। ब्रह्म के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इस शून्य से सृष्टि का निर्माण करूं, क्यों न जीवन और प्रकाश का जन्म दूं। इस विचार से ब्रह्मांड का सृष्टि बीज उत्पन्न हुआ। वह बीज नन्हा, उज्जवल और अद्भुत ऊर्जा से भरा था। इस बीज में समाहित था ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, शक्ति और जीवन। धीरे धीरे उस बीज से ऊर्जा और प्रकाश का विविकरण फैलने लगा। यह प्रकाश इतना तेज और दिव्य था कि उसने अंधेरे शून्य को चीर दिया। इस प्रकाश में उत्पन्न हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 मूल तत्व, और इस प्रकार ब्रह्मांड की पहली नींव रखी गई। अब धीरे धीरे इन तत्वों ने सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रहों का निर्माण शुरू किया। समय और काल का प्रवाह भी इस सृष्टि में प्रवेश कर गया। पहले दिन और रात की शुरुआत हुई। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, देवताओं का उदय भी हुआ। महादेव ने सृष्टि के संचालन के लिए अपनी शक्तियाँ स्थापित की। भगवान विष्णु ने जीवन के संतुलन और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, और ब्रह्मा ने जीवों के निर्माण और उनके कर्मों का मार्ग तय किया। धरती पर पहले जीवन के बीज भी अंकुरित होने लगे, छोटे छोटे जल जीव, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य की चेतना। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तत्वों ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे बना दिए। आकाश में प्रकाश और अंधकार का संतुलन स्थापित हुआ। धीरे धीरे काल और समय भी प्रवाहित होने लगे। अब दिन और रात के चक्र ने सृष्टि में गति और नियम का निर्माण किया। इस समय ब्रह्मा के मन में विचार आया, सिर्फ आकाश और पृथ्वी ही पर्याप्त नहीं, अब इसमें जीवन का निर्माण करना होगा। देवताओं का उदय हुआ। महादेव ने सृष्टि के संचालन और संहार की जिम्मेदारी ले ली। उनके त्रिशूल और जटाओं में संचित शक्ति ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा। भगवान विष्णु ने जीवन और जीवों की रक्षा की। उनके चेतन रूप ने सभी जीवों को सुरक्षा और मार्गदर्शन दिया। ब्रह्मा ने जीवों के निर्माण का बीज मन में धारण किया। देवताओं ने मिलकर सृष्टि को धर्म, न्याय और कर्म के आधार पर संचालित करने का निर्माण किया। धरती और जीवन का निर्माण। अब पृथ्वी पर जीवन अंकुरित होने लगा था। पहले छोटे छोटे जल जीव आए, वो सूक्ष्म जीव जो जल और ऊर्जा से जीवन पाते थे। धीरे धीरे बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुए। मनुष्य में थी संज्ञानात्मक चेतना, सोचने समझने और भक्ति करने की शक्ति। ब्रह्मा ने मनुष्य को धर्म और मोक्ष की खोज के लिए पृथ्वी पर भेजा। सृष्टि में तत्वों और नियमों का महत्व। जल जीवन का आधार है, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन, वायु जीवन के संचार का माध्यम है, और पृथ्वी सबका आश्रय। आकाश अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। देवताओं ने इन तत्वों के माध्यम से ब्रह्मांड में संतुलन, व्यवस्था और सुंदरता बनाए रखी। मानव जीवन और कर्म मनुष्य को सिखाया गया कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान से ही सृष्टि में उनका वास्तविक स्थान तय होता है। सात्विक जीव धर्म और भक्ति के मार्ग पर, राजस जीव इच्छाओं और कार्यों में सक्रिय, तामस जीव आलस्य और अज्ञान में लिपटा। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन, चेतना और नियम स्थापित हुए। जैसे जैसे ब्रह्मांड विकसित हुआ, देवताओं ने अपने अपने कार्यों से सृष्टि में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखी। महादेव ने संहार और नवीनीकरण के नियम बनाए। जब कोई जीव या तत्व अत्यधिक अधर्मी या असंतुलित हो जाता है, तो भगवान शिव की शक्ति उसे सुधारती या नष्ट कर देती है। उनकी जटा और त्रिशूल ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान विष्णु वह जीवन के रक्षक हैं। उन्होंने पृथ्वी और आकाश में संतुलन बनाए रखा, और जब कहीं अधर्म फैलता तो उनके अवतारों द्वारा उसे नियंत्रित किया गया। ब्रह्मा
सृष्टिकर्ता उन्होंने जीवों और मनुष्य के लिए नियम, धर्म और कर्म के मार्ग स्थापित किए। देवताओं की ये लीलाएं दिखाती थी कि ब्रह्मांड केवल अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि संतुलन, भक्ति और ज्ञान के लिए भी बनाया गया। ब्रह्मांड में 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए। आकाश में तारे, सूर्य और चंद्रमा चमकने लगे। जल में छोटे छोटे जीव अंकुरित हुए। पृथ्वी पर वृक्ष, पौधे और पशु पक्षी बढ़ने लगे। वायु ने जीवन के संचार का मार्ग बनाया। अग्नि ने परिवर्तन और ऊर्जा का संचालन किया। इन तत्वों के संयोजन से संपूर्ण प्राकृतिक चक्र चल पड़ा। वर्षा, मौसम, दिन रात और ऋतु परिवर्तन। अब पृथ्वी पर जीवन का सबसे सुंदर रूप मनुष्य जन्मा। मनुष्य में थी सोचने और समझने की शक्ति। ब्रह्मा ने उन्हें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। विष्णु ने जीवन में संतुलन और रक्षा का मार्ग दिखाया। शिव ने जीवन में संहार और नवीनीकरण की शक्ति दी। मनुष्य ने धीरे धीरे समाज बनाया। पहले छोटे छोटे समूह, फिर गांव, नगर। मनुष्य ने कृषि, ज्ञान और कला का विकास किया। लेकिन उनके भीतर अधर्मी प्रवृत्ति भी थी, लोभ, क्रोध और अज्ञान। देवताओं ने यही सुनिश्चित किया कि धर्म और भक्ति के मार्ग से ही सच्चा जीवन संभव है। सृष्टि में धर्म और कर्म का महत्व। देवताओं ने बताया कि सृष्टि में हर जीव का अपना कर्म है। कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह सुख हो या दुख। भक्ति और ज्ञान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। संतुलन बनाए रखना, प्रकृति, जीवन और देवताओं के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवों, तत्वों और देवताओं का पूर्ण सामंजस्य स्थापित हुआ और इस प्रकार अनंत शून्य से जन्मे ब्रह्मांड ने अपने अद्भुत रूप में जीवन, प्रकाश, तत्व और देवताओं की लीलाओं को जन्म दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह अब अपनी गति में स्थिर हैं। जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि सभी जीवों को जीवन और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। देवताओं की लीला हमारे जीवन में संतुलन, धर्म और ज्ञान का संदेश दे रही है और मनुष्य अब अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर इस सृष्टि में अपने जीवन का उद्देश्य जान सकता है। जैसे ब्रह्मांड में हर तारा, ग्रह और जीव अपने स्थान और उद्देश्य में संलग्न है, वैसे ही हमारे जीवन का भी एक संतुलन और उद्देश्य है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदार रहे, भक्ति में निष्ठा रखें और ज्ञान के मार्ग पर चले, तो हम भी इस सृष्टि के अद्भुत चक्र का हिस्सा बन सकते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम छोटे जीव हैं, लेकिन हमारी भक्ति, ज्ञान और अच्छे कर्म हमें ब्रह्मांड की विशालता में अद्वितीय स्थान दिलाते हैं। इसी प्रकार जीवन का सच्चा अर्थ है संतुलन, भक्ति और प्रेम। तो आइए हम भी अपने जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और इस सृष्टि के सुंदरतम उद्देश्य को समझें। धन्यवाद। जय ब्रह्मांड, जय जीवन, जय देवता। चलिए इसी पे एक कथा सुनाते हैं आपको। बहुत समय पहले की बात है, जब इस जगत में कुछ नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न जीव, केवल अनंत शून्य और शांति। तभी एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा, क्यों न मैं इस शून्य में जीवन और प्रकाश को जन्म दूं। ब्रह्म जी ने अपनी ध्यान शक्ति से एक अंडाकार प्रकाश का बीज बनाया। यह बीज इतना अद्भुत था कि उसके चारों ओर ऊर्जा, ताप और प्रकाश फैलने लगे। कुछ समय बाद उस बीज ने सूर्य, चंद्र और तारे निकल आए। उन्होंने आकाश को रोशन किया और दिन रात का चक्र शुरू किया। फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और जल बनाया। जल में छोटे छोटे जीव जन्मे। फिर धीरे धीरे पक्षी, पशु और मनुष्य आए। लेकिन ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक था। तब देवताओं का उदय हुआ। शिव समय आने पर अधर्म का संहार करे, विष्णु जीवन और धर्म का पालन सुनिश्चित करे और ब्रह्मा नियम, कर्म और जीवन का मार्ग बताए। एक दिन ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को बुलाया और कहा, देखो, जीवन केवल खाने पीने और रहने के लिए नहीं है। तुम्हारा कर्म, भक्ति और ज्ञान ही तुम्हारे इस सृष्टि में महान बनाता है। तब से मनुष्य ने सीख लिया,
भक्ति और अच्छे कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ क्रम और संतुलन में चलता है, वैसे हमारे जीवन में भी धर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करना अनिवार्य है। यही हमें सच्चा प्रकाश और आनंद देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय भगवान शिव, जय भगवान विष्णु, जय ब्रह्मदेव जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।